नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले बने हुए हैं स्थिर। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड के दर्ज किए गए 298 नए मामले। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्य को प्राप्त हुई कोविड वैक्सीन की 28,320 डोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय कानपुर यात्रा के लिए दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से रवाना। लंबे समय के बाद देश के किसी राष्ट्रपति ने अपने दौरे में निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग का किया उपयोग। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में प्रभावी तरीके से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए किया गया डिग्रेडेबल बैग और डस्टबिन वितरण। विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने पासीघाट को स्वच्छ स्मार्ट सिटी बनाने में लोगों से सहयोग की अपील। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामले स्थिर बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोविड संक्रमण के 298 नए मामले सामने आए और 298 रोगी स्वस्थ भी हुए। इस दौरान प्रदेश में कोविड से 2 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,565 और रिकवरी दर 92.02% है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,325 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 68, वेस्ट कामेंग से 29, नामसाई से 22, अपर सुबनसिरी से 20, लोहित और अपर सुबनसिरी से 19, पापुमपारे जिले से 16 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग से 42, नामसाई से 35, राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 32, ईस्ट सियांग से 27, चांगलांग से 25, लोहित से 21, लोअर दिबांग वैली से 19 और लोंगडिंग जिले से 14 रोगी शामिल हैं। राज्य भर में अब तक करीब 5,35,356 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 1,69,929 लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि केंद्र सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को कल 28,320 कोविड डोज प्राप्त हुई है और राज्य के किसी भी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की कमी नहीं है। इधर लोहित जिले के उपायुक्त मार्गस सोरा ने कहा है कि कोविड टीका महाअभियान के तहत ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी और जिले के विभिन्न विभागों के कर्मी जागरूकता अभियान के साथ ही पात्र व्यक्तियों को टीका लगाने में लगे हुए हैं। हम लोग डेंजर जोन माना जाता है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन का ड्राइव भी बहुत जोर जोर से हम लोग इस स्टेप ले रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस में जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने काफ़ी पेनल्टी भी इम्पोज किया जो सभी डायरेक्टर्स को। एंड नाइट कर्फ्यू वगैरह अभी भी है और हमारा मार्केट का टाइमिंग वगैरह भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर जारी किया उस हिसाब से हम लोग 8 to 5 करके रखा है। मैं लोहित वासियों से मेरा निवेदन है कि सरकारी जो भी जारी करता है, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, खेलकूद नहीं करना है, मास गैदरिंग नहीं होना है, पूजा पाठ नहीं होना है, शादी ये सब जो अभी पोस्टपोन करना है जहाँ में पब्लिक गैदरिंग हो, क्योंकि ये बीमार इतना वाल्नरेबल है, बीमार इतना कंटेजियस है कि ये आदमी से ही फैलता है। तो इसको रुकाने का एक ही तरीका है कि जो गवर्नमेंट जो भी SOP जारी करता है उसको हम अच्छी तरह से पालन करें। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.66% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 51,667 नए मामले दर्ज किए गए और 64,527 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कोविड से कुल 1,329 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 6,12,868 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 30,79,48,744 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 दिवसीय कानपुर यात्रा पर है। राष्ट्रपति दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से रवाना हो चुके हैं। इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। ट्रेन की स्पीड 110 तय की गई है। सुरक्षा के चलते दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ियों का आवागमन रोका गया है। श्री कोविंद अपने जन्मस्थल में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लंबे समय के बाद देश के किसी राष्ट्रपति ने अपने दौरे में निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग का उपयोग किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यह ट्रेन यात्रा उन तमाम भारतीय राष्ट्रपतियों की ट्रेन यात्राओं की ही कड़ी में शामिल है जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में आम लोगों के साथ करीब से जुड़ने के लिए रेल की पटरियों का रुख किया। इससे पहले साल 2006 में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विशेष ट्रेन के जरिए इंडियन मिलिट्री अकादमी की परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंचे। देश के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्राथमिकता में हुआ करता था। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के सीवान में अपने पैतृक गांव जीरादेई जाने के लिए रेल मार्ग को ही चुना था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर 12वीं कक्षा की मूल्यांकन स्कीम जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सभी राज्य बोर्ड CBSE और ICSE की तरह तय समयावधि में 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करे। गुरुवार को जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य बोर्डों की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों की एक समान मूल्यांकन स्कीम नहीं हो सकती और वो इस तरह का निर्देश नहीं दे सकती। पीठ ने कहा कि हर बोर्ड स्वायत्त और अलग है, ऐसे में कोर्ट एक समान मूल्यांकन स्कीम तय करने का आदेश नहीं दे सकता। तवांग जिले के लुंगला में आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सेरिंग लामू ने 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सभी इलाकों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि लुंगला विधानसभा क्षेत्र 108 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस सेवा के तहत 2 वाहन उपलब्ध होने से स्थानीय लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकेगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच में आगामी 5 जुलाई से 12 जुलाई तक समर वैकेशन के कारण न्यायिक कामकाज बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान शनिवार, रविवार और गैजेटेड हॉलीडेज को छोड़कर बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक रजिस्ट्री कार्यालय खुला रहेगा। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट नगरपालिका कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में आज प्रभावी तरीके से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और कूड़े को अलग करने के लिए लोगों को डिग्रेडेबल बैग और डस्टबिन वितरित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, चीफ काउंसलर ओकियाम मोयोंग बोरांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में विधायक कालिंग मोयोंग ने पासीघाट को स्वच्छ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लोगों से नगर पालिका के दिशा निर्देशों के अनुरूप कचरे का निपटारा करने की अपील की। उन्होंने स्वच्छ और हरित स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पासीघाट के सभी नागरिकों से भागीदारी की भी अपील की। टीम काउंसलर और ये हमारा टीम BMC आज कलेक्शन का ब्रेक यहाँ पे अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे किया। सभी आपका अर्बन एरिया में अच्छा स्टेप से, अच्छा ढंग से आप गवर्नमेंट चीज़ें को लाइए तो हमारा रहेगी हेल्थ केयर डिलीवरी है। आपका अर्बन अच्छा होगा, हम उसी ढंग से हमारा जो इलेक्ट्रिक द्वारा निर्माण है तो रूरल एरिया में इसी ढंग से हम अपना क्षेत्र को आगे ले जा सकते। ये फॉर्मूला आपने डिज़ाइन किया तो उस टाइम पे टाउनशिप का कंडीशन इतना कंड्यूसिव नहीं था कि ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके। तो बट ये सेम मेथड मैंने एक छोटी यूनिट, एक मेयर यूनिट में इम्प्लीमेंट करके देखा और वहाँ पे ये मेथड
90% सक्सेसफुल था। तो हमारा जो आउटकम था इस मेथड के लिए सबसे पहली कंडीशन थी कि किसी को भी अपना जो वेस्ट है उसको जलाना नहीं। आज से 43 साल पहले देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया था, जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक लगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आपातकाल के निराशाजनक दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि 1975 से 1977 तक की अवधि में लोकतांत्रिक संस्थाओं की अवमानना हुई। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आपातकाल का विरोध और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को याद किया। इधर आज अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आपातकाल के विरोध में काला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ईटानगर में प्रदेश भाजपा के सचिव तादार निगलर ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आपातकाल के दौरान जनता को हुई मुश्किलों के बारे में जानकारी दी। दापोरिजो और पासीघाट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस दौरान आवाज उठाने वालों को याद किया। वो इम्पोज किया था, उसको लेके सारा देश में हम इसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और काला दिवस के रूप में अरुणाचल में भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी के कार्यकर्ता इसको आज मनाया है। जब कोई भी देश जब भी इमरजेंसी लगते हैं, सारा विश्व में जितना भी लोकतांत्रिक देश में जितना भी इमरजेंसी लगते हैं, उस वक्त ये आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कोई नहीं सस्पेंड करता, लेकिन उस वक्त ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस सरकार ने सस्पेंड कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना सत्ता को बना रखने के लिए लोकतंत्र का जितना ढांचा है उसको कुचल करके जो लोगों का जो आज़ादी को छीनने लगा, तो वो ऐसे इंसिडेंट और दोबारा देश में ना आए। तो इसलिए आज हमारा यहाँ युवा नेता लोग हैं, यहाँ हमारा कार्यकर्ता है, ये अभी तक उस समय में जन्म भी नहीं हुआ, तो उन्हें याद दिलाना है कि हम बीजेपी पार्टी जो है देश का संविधान को हम रक्षा करेंगे और इसी तरह जो है इंटरनल आपातकाल कभी आने नहीं देगा। हम देश का डेमोक्रेसी का सेटअप को, लोकतंत्र को हम बचाए रखने के लिए With Eastern District, Bharatiya Janata Party unit also joins the rest of the country in observing 25th June as a Black Day. We observe Black Day on 25th June to remind ourselves of the horrors and the atrocities suffered by the ordinary people. आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोविड महामारी से बेरोजगार हुए विश्वजीत कुंदू ने बांस आधारित उद्योग स्थापित किया। उन्होंने बताया कि बैम्बू स्टिक से घरेलू उपयोग के सामान बनाकर उन्हें अच्छी आय हो रही है और उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिया है। काम था सोशल गैदरिंग का, इवेंट का काम था हम लोगों का, कैटरिंग वगैरह, सोशल गैदरिंग, मैरिजेस वगैरह, फंक्शंस वगैरह, ये सब का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया हम लोगों का ये काम पे। तो फिर लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, सोच रहे कि क्या कर सकते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारा यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।